अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में गोपियों को कृष्ण में ऐसी कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वह अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। तो आंसर इसका होगा, गोपियों को लगा कि कृष्ण मथुरा में जाकर बदल गए हैं, वह अब गोपियों से प्रेम नहीं करते, इसलिए वह स्वयं उनसे मिलने नहीं आए। दूसरे, उन्हें लगा कि अब कृष्ण राजा बनकर राजनीतिक चालें चलने लगे हैं, छल कपट उनके स्वभाव का अंग हो गया है, इसलिए वह वहां से अपना प्रेम संदेश भेजने के बजाय योग संदेश भेज रहे हैं। इन परिवर्तनों को देखते हुए गोपियों को लगा कि अब उनका कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ मन वापस उन्हें मिल पाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। आंसर इसका और क्वेश्चन दोनों, पहले क्वेश्चन देखते हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी ऊधव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो आंसर होगा इसका, ऊधव जैसे ज्ञानी को गोपियों की वाकपटुता चुप रहने के लिए विवश कर देती है और वे गोपियों के वाक चातुर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं स्पष्टता। गोपियां अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट कह देती हैं। ऊधव के द्वारा बताए गए योग संदेश को बिना संकोच के कड़वी ककड़ी बता देती हैं। व्यंग्यात्मकता, गोपियां व्यंग करने की प्रवीण हैं, उनकी भाग्यहीनता को भाग्यवान कहकर व्यंग करती हैं कि तुमसे बढ़कर और कौन भाग्यवान होगा जो कृष्ण के समीप रहकर उनके अनुराग से वंचित रहे। सहृदयता, उनकी सहृदयता उनकी बातों में स्पष्ट झलकती है। वह कितनी भावुक हैं इसका ज्ञान तब होता है जब वह गदगद होकर कहती हैं कि हम अपने प्रेम भावना को उनके सामने प्रकट ही नहीं कर पाई। इस तरह उनका वाक्चातुर्य अनुपम था। क्वेश्चन नंबर 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। इसका आंसर होगा, सूरदास के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, इनमें गोपियों का निर्मल कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ है, वह कृष्ण की दीवानी है, उनका प्रेम अनन्य है, संपूर्ण है और अनूठा है। दूसरा, गोपियां गांव की चंचल अल्हड़ और वाचातुर्य बालाएं, वह चतुर बालाएं हैं, वह चुपचाप आंसू बहाने वाली नहीं अपितु अपने भोले निश्चल तर्कों से सामने वाले को परास्त करने की क्षमता रखती हैं। तीसरा पॉइंट होगा, भ्रमर गीत में व्यंग, कटाक्ष, उलाहना, निराशा, प्रार्थना, गुहार आदि के अनेक मनोभाव तीखे तेवरों के साथ प्रकट हुए हैं। अगला पॉइंट है, इनमें योग और प्रेम मार्ग की द्वंद्वता दिखाई गई है, प्रेम के सम्मुख योग साधना को बहुत ही छोटा दिखाया गया है। अगला पॉइंट है, इसमें कृष्ण के ज्ञानी मित्र ऊधव को निरुत्तर, मौन और भवचक्का सा दिखाया गया है। और सबसे लास्ट में, इन पदों में कृष्ण पर्दे के पीछे रहते हैं, गोपियां ऊधव के सामने खुलकर अपनी उलाहना प्रकट करती हैं। ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसमें आपको सारे क्वेश्चन लिखने हैं, उनका आंसर लिखना है और अच्छी तरीके से बिल्कुल ध्यान रखते हुए सफाई साफ रहे और कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन के आंसर सारे आपको याद भी करने हैं।